अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मौजूद हो इस वक्त ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला के 493 चक ओडावाला में। ये चक जिसे पूरे पाकिस्तान के अंदर मिसाली चक कहा जा सकता है, क्योंकि इस चक के अंदर मिसाली काम हो रहे हैं कि जो कहीं भी नहीं हो रहे। इस चक के अंदर मौसीकी नहीं होती, मौसीकी से यहाँ सब लोग एक दूसरे को मना करते हैं। इस चक के अंदर सिगरेट नोशी नहीं होती। इस चक में सिगरेट फरोख्त करना इस वक्त जुर्म है और कोई भी शख्स, कोई भी दुकानदार यहाँ एक सिगरेट फरोख्त नहीं करता। इस चक के अंदर पुख्ता कब्रें भी नहीं बनाई जाती। इसका चक के अंदर तमाम कब्रें कच्ची होती हैं। इस चक के अंदर रोज़ाना सफाई होती है और वो सफाई का इंतज़ाम यहाँ के नौजवान करते हैं। और इस सब का महवर है ये मस्जिद, जिस मस्जिद को यहाँ से लीड कर रहे हैं शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अमीन साहब, और उन्हीं की तबलीग की वजह से, उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये चक इस वक्त सुधर चुका है। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तब्दीली कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया कि जहाँ हर तरफ खराफात फैल रही हैं, हर तरफ इस वक्त बुराइयां फैल रही हैं, आपका चक मिसाली बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर नशा फैल रहा है, आपके चक के अंदर नशे पर पाबंदी है। पूरी दुनिया के अंदर मौसीकी इस वक्त जोर पकड़ रही है, लेकिन आपके चक के अंदर मौसीकी नहीं होती। ये सारी तब्दीली, ये सब गाँव वालों को कैसे तब्दील कर लिया आपने? ये दरअसल सही दीनी तरबियत का नतीजा है। अगर सही दीन लोगों के सामने पेश किया जाए तो जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तारीक मुआशरे में दीन पेश किया तो सारा मुआशरा बदल गया, लोगों की उनकी सिफ़ात तक बदल गई, यूँ कहिए फितरत में तब्दीली आ गई। बयान ही अगर सही दीन पेश किया जाए तो उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। यहाँ दीनी काम भी मसलन ये कुर्बानी की खाले हैं, फितराना है और ये उशर है, ये लोग ख़ुद ब खुद यहाँ मस्जिद में ले आते हैं, ख़ुद ब खुद, कोई उनको तंजीम नहीं ले घरों से लेके आए। जो ही उनको फ़रागत मिलती है तो अपने उशराने की रकम, फितराने की रकम या दाने और ये कुर्बानी की खाले यहाँ जमा करते हैं और फिर वो बाकायदा उनको तकसीम किया जाता है, गरीब लोगों में तकसीम किया जाता है, मदरसा को दिया जाता है और साल भर में एक फ़ंड रखा जाता है कि अगर कोई मरीज़ है तो उसको दवाई की ज़रूरत हो तो उसको दवाई देने के लिए उस फ़ंड से रकम दी जाती है। तो ये इस किस्म की जो फलाही काम हैं उनकी वजह से फिर लोग भी इन कामों में ताउन करते हैं। बाकी रही है सिगरेट वगैरह की बात, तो ये मैंने जैसे आपको बतलाया है या आपको पता चला है, सिगरेट नोशी पर तो पाबंदी नहीं, यानी कहा तो जाता है लेकिन ये नहीं है कि कोई पीता ना हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन सिगरेट फरोशी पर ज़रूर पाबंदी है और ये अखलाकी पाबंदी है। किसी किस्म का कोई उन पर जबर नहीं है, बल्कि सिर्फ़ अखलाकी दबाव है। वो समझते हैं कि ये काम अगर हम करेंगे तो मुआशरे में बदनाम होंगे। पूरे गांव के अंदर किसी दुकान के अंदर सिगरेट नहीं मिलेगी आपको? हाँ, नहीं मिलेगी। एक आदमी ने शुरू की थी लेकिन लोगों का दबाव इतना हुआ कि वो मजबूर हो गया इस बात पर कि हम ये काम नहीं करेंगे। गांव के अंदर कच्ची कब्रें बनाई जाती हैं, पुख्ता कब्रें नहीं हैं। हाँ, उसकी वजह वो शरई तालीमात हैं जिनकी रूह से कच्ची कब्र बनाना ज़रूरी है। अगर सारी कब्रें पक्की बनाई जाएँ तो फिर तो सारी दुनिया कब्रस्तान ही बन जाएगी, ना कब्र टूटे ना फूटे, तो ज़ाहिर है फिर और जगह कब्रें के लिए कहाँ आएंगी। ये शरीयत का मंशा ये है कुछ देर तक कब्र रहे, फिर निशानात ख़त्म हो जाएं, दोबारा कब्रें बन सकती हैं वहाँ। गांव के नौजवान नशे से दूर हैं, मनशियात से दूर हैं, सुबह के वक्त ये सफाई करते दिखाई देते हैं, ये सब नौजवान ये इस तरफ कैसे राग़िब हुए? मुश्किल काम नहीं था ये? बस असल यही है, अगर आहिस्ता आहिस्ता सही दीनी तालीम पेश की जाए तलबा के सामने, लोगों के सामने, फिर यह है कि ये मस्जिद हमेशा से हर वक्त आबाद रहती है, लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं दिन को रात को। जब मस्जिद ऐसी रौनक वाली हो तो खामखा जी करता है हर शख्स का कि मैं जाके नमाज़ पढ़ूँ। अगर मस्जिद ही बंद हो, ताले लगे हुए हों, किसी ख़ास वक्त में खुलती हो, तो फिर कौन वहाँ नमाज़ पढ़ने आता है। इसलिए लोगों की तवज्जो नमाज की तरफ है, बच्चों की तवज्जो नमाज की तरफ है। यहाँ हर रोज़ सुबह दर्स होता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक भी हो जाता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाही मज़ामीन ही पेश होते हैं। कभी कोई फ़िरका वाराना मसला यहाँ पेश नहीं हुआ। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला का चक 493 ओडावाला के, जहां इस वक्त सिर्फ सूरत हाल बेहतरी की तरफ ही जा रही है, जहां के नौजवान नशे से दूर होते जा रहे हैं
اور وہ لوگوں کی فلاح کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں. جہاں سگریٹ نوشی پر پابندی ہے, جہاں سگریٹ کی فروخت پر پابندی ہے, جہاں کچی قبریں بنائی جاتی ہیں, پختہ قبریں یہاں نہیں بجائی جاتی, اور گاؤں کے تمام فیصلے یہاں کے شیخ الحدیث مولانا محمد امین صاحب کرتے ہیں. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مقدمات سے دور رہیں, یہ لوگ تھانہ کچہری سے دور رہیں. یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے کہ جو عام طور پر دکھایا نہیں گیا, لیکن یہ وہی علماء کا کردار ہے کہ جو اس وقت نہ صرف فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں.